हेलो स्टूडेंट्स, जो आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम वो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कभी कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक बन जाते हैं, सिरदर्द बन जाते हैं। उसको कैसे ओवरकम करना है, तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा। ठीक है, कैसे इसको ओवरकम करना है, जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास चीज़ें आ जाएं। ठीक है, अगर आपको तरीका पता चल गया ना कैसे निकालना है, अमाउंट कैसे निकालनी है, टाइम कैसे निकालना है, रेट कैसे निकालना है, ठीक है, वो भी बिना एक्चुअल में कैलकुलेशन किए, बिना फॉर्मूले लगा के ए इज इक्वल टू वो होता है ना P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेस्ट टू पावर n, फिर हाफ ईयरली आ गया, फिर 8 मंथली अगर आ गया, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला जो है थोड़े थोड़े चेंजेस आते थे, बट उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा थी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे इजीली सॉल्व करना है, विद इन मतलब 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ। ठीक है, ये टाइप 1 के क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगा। सेशन 2 में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह से मैं कई सेशंस बनाने वाला हूँ। तो आज का जो सेशन है इसमें मैं बहुत बेसिक लेवल वाले क्वेश्चंस उठाऊंगा और आपको बताऊंगा उसको कैसे आप इजी बना सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चंस है इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर दिया गया है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी, तो आपको दिया गया है अमाउंट, दिया गया है अमाउंट की वैल्यू दी गई है, दैट इज 12,250। ठीक है, रेट दिया गया है दैट इज इक्वल टू 16/3%, और टाइम दिया गया है आपको दैट इज इक्वल टू 2 years। इस क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा सो दैट आपको अच्छे से कंसेप्ट आ जाए। फिर उसके बाद आप लोगों ने भी ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पॉज कर करके वीडियो को अटेम्प्ट करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें जिससे खेलना है वो है रेट। ठीक है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, उसमें से एक जो तरीका मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ इसे रेशियो मेथड कहते हैं। रेट को रेशियो में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो मतलब। ठीक है, 16/3% आपको वैसे तो याद रख लेना चाहिए, 1/6 होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो 16/3 को कैसे लिखोगे, 16 3 = 48 + 2 50, मतलब ये बन गया 50/3%। ठीक है, अब 50/3% को फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 100 डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया तो 1/6 आ गया। ठीक है, तो हमारा सारा क्वेश्चन इस फ्रैक्शन से शुरू होता है, इस वाले फ्रैक्शन से शुरू होगा 1/6 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 रुपए पीछे 1 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर आपने लिखना है प्रिंसिपल, इधर रखना है अमाउंट, इसकी रेशियो की बात करेंगे अब हम। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर आपका 6 रुपए है तो अमाउंट कितना बनेगा, 7 रुपीज पहले साल। दूसरे साल के लिए भी 2 साल के लिए ना, तो 6 रुपए और दूसरे साल क्या होगा, 7 रुपए। ठीक है, अमाउंट उसकी क्या बनेगी, 7 रुपए। CI में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कुछ कैंसलेशन हो रहा है, क्रॉस कैंसलेशन, इसको आपस में कैंसलेशन नहीं करना, इसको आपस में नहीं करना। अगर क्रॉस में हो रहा, मतलब यहाँ पर 6 है, उधर अगर 12 होता, फिर कैंसलेशन हो सकती है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ गया 49। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका प्रिंसिपल 36 है तो अमाउंट कितनी होगी, 49 होगी। क्योंकि ये रेशियो में है, इसके साथ में एक कांस्टेंट k लगा देता हूँ, k। अभी k ढूंढेंगे कैसे आएगा k। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या देता है हमें, दैट गिव्स अस इंटरेस्ट, तो हमें वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 13k का है। ये क्या है हमारा, दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी। हमें कितना दिया, अमाउंट कितना दिया गया है, दैट इज 12,250। हमारे पास आया कितना है, 49k, मतलब 49k जो है वो हमारा 12,250 रुपए। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 12,250 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, तो इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं, 7 7 = 49, 7 1 = 7 7 = 49, 5 0 7 25 175 0। तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 250। अब आपको क्या कहा गया था कि प्रिंसिपल की वैल्यू ढूंढनी है, तो क्या आ जाएगा 36k, मतलब 36 × 250। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट होता है, बताया हुआ है वैसे मैंने। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो शॉर्टकट वाली वीडियोस है वो जरूर देख लेना। ठीक है,
तो इसको 4 से डिवाइड किया, 9 आ गया, आगे 2 जीरोस लगा दी और इसकी 1 जीरो, तो ये मेरे पास प्रिंसिपल आ गया। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट 13k, 13 मल्टीप्लाइड बाय 250, वही काम करेंगे, 4 पे डिवाइड किया, 4 3 सा 12, ठीक है, रिमाइंडर कितना है 1, उसकी वजह से 25 लग गया और आगे क्या लगा दिया 0, तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। देखो कितनी सिंपल तरीके से हमने रेट को यूज करके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इसे रेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट टू 2560, अब आपके पास जो अमाउंट दी गई है वो क्या है 2560। आप साथ वीडियो पॉज करते हुए इसको करना है क्वेश्चन, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 33 1/3% और टाइम पीरियड दिया गया है दैट इज 2 इयर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अगेन रेट से शुरू करते हैं। 33 1/3% का मतलब क्या हो गया 1/3, प्रिंसिपल लिखा, अमाउंट लिखा, 3 रुपए पीछे 4 रुपए, 3 रुपए पीछे 4 रुपए, ठीक है। ये 9 बन गया, ये बन गया 16 के और एड अप की कितना हुआ 9 में कि 16 बन जाए 7 के, तो आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल दैट विल बी इक्वल टू 9k, 9 मल्टीप्लाइड बाय k की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पर हमें देखना है। 16k जो है दैट इज इक्वल टू 2560, ये हमें गिवन है, यहाँ से अमाउंट गिवन था ना, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 16 are 256, तो 160 आ गई, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका पास दैट इज 160, ठीक है। अब ये जो है आपके पास आ जाएगा 1440 प्रिंसिपल, और अगर इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट आपके पास है 7 into 160 दैट कम्स आउट टू बी 112 और आगे लग गया 0, सो दैट इज इट, दैट वाज द क्वेश्चन। देखो कितनी जल्दी होएगा, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास अमाउंट है दैट इज गिवन एज 17500 2 साल के लिए, और यहाँ पर हमारे पास गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट 66 2/3%, कुछ इस तरह से, ठीक है। वही बाकी सारी कहानी वही है कि हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, 66 2/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, दैट कम्स आउट टू बी योर 2/3, सॉरी, ठीक है। इसको बेशक आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपके पास आंसर वही आएगा, ठीक है। ये आपका 2/3 आ जाएगा, मतलब रेट जो है दैट इज 2/3 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब प्रिंसिपल यहाँ लिखा, यहाँ पर अमाउंट लिखा, यहाँ पर लिखेंगे हम अब 3, डिनोमिनेटर में 3 और अमाउंट में लिखेंगे 5, 3 रुपए पीछे 2 रुपए हमें ब्याज मिलेगा 2 साल के लिए, फिर वही चीज आ जाएगी, मल्टीप्लाई किया 9, इधर मल्टीप्लाई किया तो 25, 9 में क्या ऐड करेंगे 25 बन जाए, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 16। प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट वही चीजें हो रही हैं, अमाउंट कितना गिवन है 17500, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 17500 डिवाइडेड बाय 25, सो दैट कम्स आउट टू बी 700। अब बेशक प्रिंसिपल निकालो, इंटरेस्ट निकालो, कुछ भी करो, है ना। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 मल्टीप्लाइड बाय k, k कितना है 700, दैट कम्स आउट टू बी रुपीस 6300, और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 700, दैट कम्स आउट टू बी योर 10, ये 102, 16 7s are 112, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 साल का आ गया, हमारे पास दिया गया हुआ है, आपको रेट दिया गया है, रेट इज गिवन एज 10%, ठीक है। अमाउंट नहीं दिया, इस बार दिया हुआ है इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है दैट इज ₹662, ठीक है, और आपको टाइम दिया गया है 3 साल। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ठीक है। वीडियो पॉज करके अपने एंड पे पहले सॉल्व करके देखिए, ठीक है। रेट जो है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कितना आ गया 1/10, इसका मतलब क्या हुआ 10 रुपए पीछे 11 रुपए,
ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है। 10 रुपये पीछे 11 रुपये, फिर 10 रुपये पीछे 11 रुपये, फिर 10 रुपये पीछे 11 रुपये। 3 साल के लिए था, 3 बार लिख लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1000, और ये क्या बन जाएगा 11 का क्यूब क्या होता है 1331। तो कितना ऐड किया 331, तो मेरे पास अमाउंट बनी, है ना। अब हमें दिया क्या हुआ, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ये सारे के साथ है। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 662 डिवाइडेड बाय 331, और सीधा सीधा पता चल रहा है ये 2 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल आपका 2000 बन गया, ठीक है, और अमाउंट कितना बन गया 2662, ये आपके पास अमाउंट आ गया, दैट इज इट, ठीक है। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, हमारे पास कंपाउंड अमाउंट दिया गया है, दोबारा से अमाउंट का आ गया, अमाउंट दिया गया है दैट इज इक्वल टू 6400, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12.5%, ठीक है, और टाइम दिया गया है 2 इयर्स, ठीक है। वैसे ही करना है, और जब आप लगातार 10 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो ये दिमाग में सेट बच जाता है, ठीक है। 12/2% कितना होता है ये फ्रैक्शन में, देखो 25% होता है 1/4, 25 का आधा क्या होता है 12.5, और 1/4 का आधा क्या होता है दैट इज 1/8, तो रेट आपका बेसिकली 1/8 है। तो 8 रुपये पीछे 9 रुपये, 8 रुपये पीछे 9 रुपये, इसको मल्टीप्लाई किया 64, इसको किया 81, ठीक है। अब 64 में अगर मैंने 17 ऐड कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 81, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपको अमाउंट दी गई है 6400, ठीक है, सॉरी ये अमाउंट नहीं दी गई थी, ये प्रिंसिपल दिया गया था, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज गिवन है 6400, कोई बात। तो आपको क्या ढूंढना है, अमाउंट और इंटरेस्ट ढूंढना है। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 6400 डिवाइडेड बाय 64, दैट कम्स आउट टू बी 100, एज सिंपल एज दैट। क्या आएगा, अमाउंट क्या बन जाएगी 8100, इंटरेस्ट क्या आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1700, ठीक है, दैट इज इट, खत्म। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, रेट 12.5% ही है, इंटरेस्ट दिया गया है आपको दैट इज इक्वल टू 340 रुपीज, और टाइम दिया गया है 2 साल के लिए, ठीक है, रेट तो वही हो गया, ये सारा कुछ वैसे ही चलेगा, ठीक है। अब आपको जो इंटरेस्ट है दैट इज 340 रुपीज, तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी 340 डिवाइडेड बाय 17, दैट कम्स आउट टू बी 20। अब 20 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1280, और अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 2 8 16 20, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 550 रुपीज दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है दैट इज 20%, एंड पर एनम फॉर 2 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास फटाफट, ठीक है, 20% का मतलब क्या है 1/5, ठीक है, मतलब अगर प्रिंसिपल तुम्हारा 5 रुपये है तो अमाउंट कितनी आ गई 6, फिर प्रिंसिपल 5, फिर 6 मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, इंटरेस्ट कितना बन गया 11 रुपये, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 550 डिवाइडेड बाय 11, दैट कम्स आउट टू बी 50 रुपीज। यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल कितना होगा दैट विल बी 25 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट कम्स आउट टू बी 1250, और अमाउंट कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज इक्वल टू 1800, ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कंपाउंड अमाउंट दी गई है, अमाउंट दी गई है आपके पास, अमाउंट इज इक्वल टू 686 ये दिया गया है, और 3 इयर्स के लिए दिया गया, 3 साल के लिए आ गया, ठीक है, 3 साल के लिए आ गया 3 इयर्स, एंड 16.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16.2%, ओके। तो ये यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, वही चीजें हैं दोबारा से। 16.2% का मतलब क्या हुआ, आप
इसको कैलकुलेट करके देखें तो 1/6 आएगा, ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। 6 रुपीज़ के पीछे 7 रुपीज़, 6 रुपीज़ के पीछे 7 रुपीज़, 6 रुपीज़ के पीछे 7 रुपीज़, 3 साल के लिए था, ठीक है, हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 216 आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 434 आ गया। आपको क्या दिया गया है, कंपाउंड अमाउंट दिया गया है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 343 माइनस 216, 7 2 आपके पास आ गया 127, ठीक है। तो 127 आपके पास इंटरेस्ट आ गया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपको के निकालना है, के की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 686 डिवाइडेड बाय 343, सीधा सीधा पता चल रहा है ये डबल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल कितना आ गया, दैट इज 216 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 432, और इंटरेस्ट जो है आपका कितना बनता है 127 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, जो कि आ जाएगा इसका 54 होता है 254, दैट इज इट, हो गया क्वेश्चन। सो इसी तरह से हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 169 रुपीज, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है आपको दैट इज इक्वल टू 14.2/7%, ठीक है। टाइम है 3 इयर्स की, ठीक है, टाइम 3 इयर्स, ठीक है। ये सारा इरेज कर देते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, वही आर कैलकुलेट करना है। तो 14 7 98, 98 प्लस 2 100, 100 अपॉन 7, तो अपॉन 100 करोगे तो फ्रैक्शन में तुम्हारे पास आ जाएगा 1/7, तो 7 रुपये पीछे मतलब 8 रुपये, 7 रुपये पीछे मतलब 8 रुपये, फिर 7 रुपये पीछे 8, 3 साल के लिए था। इनका तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ 343, 7 का क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 169, ठीक है। तो मतलब जब आपका प्रिंसिपल 343 है, अमाउंट 512 है और आपके पास इंटरेस्ट कितना होगा, डेट विल बी 169, तो यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि 169 तो इंटरेस्ट है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो सीधे सीधे आपके पास पी की वैल्यू क्या आ गई 343 और अमाउंट की वैल्यू क्या आ गई 512। होपफुली आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसी और वीडियोस मैं लेकर आऊँगा जिसमें नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करना है, टाइम जो है ये 3 इयर्स 2 इयर्स की बात की है, नेक्स्ट में जैसे आ गया 1.5 ईयर आ गया, या 1 ईयर 3 मंथली, 3 मंथ्स 4 मंथ्स या 5 मंथ्स, कुछ इस तरह से आ गए, ठीक है। तो वो वाले केसेस डिस्कस करूँगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।